हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। एनटी यूजीसी नेट 2020 के हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आपकी परीक्षाएँ हो रही हैं तब तक हम आपके लिए इसी तरह पेपर 1 देखिए एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। इसके अलावा हमारी अन्य वीडियोज पहले अपलोड हो चुकी हैं। यदि वे नहीं देखें तो आप उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? यूनेस्को द्वारा, नाटो, अमेरिका सरकार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1965 में, 1968 में, 1970 में, 1972 में। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1970 में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण चेतना एवं संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा कार्यक्रम है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये सभी हैं, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम IBP, यूनेस्को का मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण चेतना एवं संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चलाया जा रहा कार्यक्रम है, ये सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, यूरो सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की संख्या थी। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, 159 संख्या थी यूरो सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की। अगला प्रश्न हमारा, यूरो सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था जैव संरक्षण, वन रक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा, पृथ्वी पर हो रही ताप वृद्धि पर नियंत्रण। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यूरो सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था पृथ्वी पर हो रही ताप वृद्धि पर नियंत्रण। चलिए अगला प्रश्न हमारा, देखिए दोस्तों वीडियो ज़रा जल्दी चलाई जा रही है क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है, परीक्षा नज़दीक ही है, इसलिए आप जल्दी से जितनी जल्दी हो सके उतने कवर कर लेते हैं हमारे आंसरों को, ठीक है। ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला कहाँ हुआ? तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सही आंसर स्टॉकहोम में हुआ, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला कहाँ पर हुआ? ये स्टॉकहोम में हुआ। चलिए अगला प्रश्न हमारा, स्टॉकहोम के मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 119 देशों ने भाग लिया था स्टॉकहोम के मानव पर्यावरण सम्मेलन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एक ही पृथ्वी, ठीक है। एक ही पृथ्वी को सिद्धांत को स्वीकार किया गया था जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन में, ठीक है। देखिए पहली बार लिया गया था, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पहली बार लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 में कितने सिद्धांत स्थापित किए गए? 20, 24, 26, 28। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 सिद्धांत स्थापित किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, रियो सम्मेलन से संबंधित दस्तावेज हैं एजेंडा 21, रियो घोषणा पत्र, जैव संरक्षण संधि या ये सभी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कितने सूत्रीय घोषणा पत्र के साथ ही रियो सम्मेलन समाप्त हुआ? 25, 27, 30, 34। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 27 थे, ठीक है। ये कितने सूत्रीय घोषणा पत्र के साथ ही रियो सम्मेलन समाप्त हुआ? तो ये 27 सूत्रीय घोषणा पत्र थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एजेंडा 21 कितने खंडों में विभक्त है? 1, 3, 4, 8। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 4 खंडों में विभक्त है एजेंडा 21। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, यूरो सम्मेलन का आयोजन वर्ष है 1992, 1995, 1997, 2000। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1997। चलिए अगला प्रश्न हमारा, यूरो शहर कहाँ स्थित है? जापान में, अमेरिका में, चीन में या रूस में? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये देखिए, जापान में है। यूरो शहर जो है ये जापान में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, चिपको आंदोलन
देखिए चिपको आंदोलन के सूत्रधार हैं बाबा आमटे, ठीक है, बाबा आमटे, गपाणु हुरंतर हेगड़े, सुंदरलाल बहुगुणा, महेश लाल त्रिपाठी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा थे। जो चिपको आंदोलन था ये देखिए चिपको आंदोलन ये बिहार या उत्तर प्रदेश के राज्य में चलाया गया था ये, ठीक है, चिपको आंदोलन। और ये नहीं सॉरी दोस्तों, चिपको आंदोलन जो है वृक्ष से संबंधित है ये, और इससे एक महिला भी है जिनका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, वो एक महिला थी उनके आंदोलन, ठीक है। ये चिपको आंदोलन जो है ये पेड़ बचाने के से संबंधित था ये, ठीक है। ये सूत्रधार इसके सुंदरलाल बहुगुणा थे। यदि आपको याद हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपिक्को आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1981, 1983, 1985, 1968। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है 1983 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अपिक्को किस भाषा का शब्द है? देखिए अपिक्को जो है किस भाषा का शब्द है? मलथाग, मराठी, तमिल, कन्नड़। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए कन्नड़ भाषा का शब्द है ये अपिक्को। चलिए अगला प्रश्न हमारा, देखिए द्वितीय विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया रियो डी जेनेरो में, जोहान्सबर्ग में, नई दिल्ली में, टोक्यो में। द्वितीय विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया ये कहाँ किया गया? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए जोहान्सबर्ग में किया गया था ये, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व है अरुंधति राय, मेघा पाटकर, बाबा आमटे। ये सभी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित, देखिए अरुंधति राय, मेघा पाटकर, बाबा आमटे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 का संबंध है खाड़ी देशों में जल संरक्षण से, खाड़ी देशों में शांति स्थापित करने से, पर्यावरण संरक्षण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए पर्यावरण संरक्षण से था। स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 का संबंध पर्यावरण संरक्षण से था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संचेतना का वर्ष घोषित किया 1990 में, 1992 में, 1994 में, 1995 में। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है 1994 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संचेतना का वर्ष घोषित किया है 1994 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बेलग्रेड में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला किस वर्ष संपन्न हुई? 1972, 1975, 1976, 1978। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विश्व वन्यजीव संगठन की स्थापना कब की गई? 1960, 1961, 1962, 1965। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1960 में। विश्व वन्यजीव संगठन की स्थापना 1960 में की गई। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी है जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है, उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में साइलेंट वैली। और ये जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही अधिक जैव विविधता है। चिपको आंदोलन देखिए किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, 1971, 1972, 1973, 1974। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सन 1973 में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इसके सूत्रधार थे, जो अभी क्वेश्चन आया था ऊपर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम VNEP कब से प्रारंभ हुआ? जून 1972, अगस्त 1970, जनवरी 1974, जून 1973। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम देखिए VNEP प्रारंभ हुआ जून 1972 से। चलिए अगला प्रश्न होगा, ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? जून 1970, जून 1971 में, जून 1972 या जुलाई 1974 में। ये सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए जून 1972 में, ठीक है, स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ ये जून 1972 में हुआ था। देखिए तारीख याद रखिएगा, जून सन जो है, देखिए ये तीसरी बार क्वेश्चन आया, ठीक है।
इससे पहले भी आ चुका है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा हुआ, वर्ष 2002 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? मॉस्को में, रियो डी जेनेरो में, जोहान्सबर्ग में या दिल्ली में? वर्ष 2002 में जो विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ वो कहाँ किया गया था? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, तो ये वर्ष 2002 में जो विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ वो जोहान्सबर्ग में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व पर्यावरण दिवस है जो कब मनाया जाता है? 1 जून को, 5 जून को, 1 जुलाई को या 15 जुलाई को? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देखिए 5 जून को मनाया जाता है ये। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है और ये अक्सर पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ये गैर परंपरागत स्रोत माने गए, ये नहीं कि जो मानव निर्मित है। देखिए जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूगर्भीय ताप ऊर्जा, ये सभी। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, जल ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, देखिए जल तो हमें प्रकृति से मिलता है, परंतु जो है जो जल जो ऊर्जा है ये जहाँ पर ये जैसे आपने भाखड़ा बांध देखा होगा, भाखड़ा डैम, वहाँ पर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है, जहाँ बिजली बनाई जाती है उसे जल ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित है। जबकि पवन ऊर्जा जो है, पवन प्राकृतिक है। भूगर्भीय जो अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो है, धरती के अंदर जो ताप है वो देखिए भूगर्भीय है, वो भी देखिए परंपरागत है। ठीक है, लेकिन ये जल ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित की गई है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में जल ऊर्जा कुल ऊर्जा का कितना योगदान देती है? 20%, 35%, 40% या 50%? सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा 20% है ना। ठीक है, 20% अपना योगदान देती है वर्तमान में जल ऊर्जा, कुल ऊर्जा का ये 20% योगदान देती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, है विश्वव्यापी तापन में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? वर्षा की कमी, जलवायु में परिवर्तन, सूखा, अकाल व बाढ़ या ये सभी? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ये सभी हैं। वर्षा की कमी, जलवायु में परिवर्तन, सूखा, अकाल व बाढ़। तो विश्वव्यापी तापन में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है ये सभी हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, वर्षा जल का जो पीएच मान कितना होने से उसे अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं? 5.6 से कम, 7 से कम, 0 से कम या 10 से कम? वर्षा जल का जो पीएच मान जो है कितना होने से उसे अम्ल वर्षा का कहते हैं? तो 5.6 से कम जो होता है तो इसलिए इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, ये वर्षा का जल जो पीएच मान कितना होना इसे, ठीक है, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो 5.6 से कम होने से उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। CFC का प्रयोग किया जाता है वातानुकूलन यंत्रों के उद्योगों में, यानी उद्योगों में, कास्टिक व दवा उद्योगों में, प्रशिक्षक उद्योग में या इन सभी में? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, इन सभी में। ये CFC का प्रयोग जो है वातानुकूलन यंत्रों के उद्योगों में, यानी जो AC बनाते हैं हम, ठीक है, कास्टिक व दवा उद्योगों में, प्रशिक्षक उद्योग में, ठीक है, इन सभी में CFC का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे चमत्कारिक यौगिक की संज्ञा दी गई थी? CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? निम्न में से किसे चमत्कारिक यौगिक की संज्ञा दी गई थी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये देखिए, CFC को दी गई थी। ठीक है, चमत्कारिक यौगिक। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या है? ऊर्जा संकट, जलवायु में परिवर्तन, विश्व तापमान में वृद्धि या ये सभी? विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, ये सभी हैं, ऊर्जा संकट, जलवायु में परिवर्तन और विश्व तापमान में वृद्धि, यानी कि विश्व में ताप जो है, ठीक है, उसमें वृद्धि। विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या हमारी है। जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो सबसे ज़्यादा मनुष्य के द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य द्वारा प्रतिदिन नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, नए आपको पता ही है।
वो दो जो लगाए जा रहे हैं उनसे काफ़ी ऊर्जा निकलती है इसकी वजह से, और अब तो युद्ध की स्थिति बन रही है, इससे और भी ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण होगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पर्यावरण संरक्षण का उपाय है। ये पर्यावरण संरक्षण का उपाय है प्रदूषण पर नियंत्रण, वन उन्मूलन पर रोक तथा वन रोपण, जनसंख्या नियंत्रण, या ये सभी। ये पर्यावरण संरक्षण का उपाय है, ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी है। प्रदूषण पर नियंत्रण है, वन उन्मूलन पर रोक तथा वन रोपण है, जनसंख्या नियंत्रण पर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा ओजोन गैस पाई जाती है 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 30 से 60 किलोमीटर के मध्य, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। ओजोन गैस जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 30 से 60 किलोमीटर के मध्य ही ओजोन गैस पाई जाती है, और ये हमें सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमें बचाती हैं। यदि ये नष्ट हो जाए तो हमें स्किन की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता मिलती है। देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, शीत क्षेत्रों में, या सभी क्षेत्रों में समान रूप से ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता मिलती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। ठीक है, ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता मिलती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा वन संरक्षण। देखिए वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 1978, 1976, 1980, 1982। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1980 में यह पारित हुआ। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हमारे। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ, 1980, 1988, 1992, 1995। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1995 में। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ, तो सन 1995 में पारित हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा वन्य जीव। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1970, 1972, 1975, 1978। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1972 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा। ये अगला प्रश्न हमारा जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम कब पारित हुआ, 1972, 1974, 1976, 1978। जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण कब अधिनियम ये पारित हुआ, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 1976 में। ठीक है, सन 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम पारित हुआ। चलिए अगला प्रश्न हमारा, यह अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, वायु प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम कब पारित हुआ, 1981, 1982, 1987, 1989। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये है, 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम 1981 में पारित हुआ। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ, 1980, 1982, 1986, 1988। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा, 1986 में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में। और वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम पारित हुआ ये 1981 में। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जब हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनका भी भला हो सके। और परीक्षाएँ नज़दीक है, आप अपनी तैयारी बेहतर रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।